हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि बिंदुओं a, 1 और 3, -5 से होकर जाने वाली रेखा 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम प्रश्न की सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो देखो, प्रश्न के लिए जो हमारी मुख्य अवधारणा होगी वो होगी कि अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणता का गुणनफल हमारा -1 होता है। ठीक है, तो देखो, अगर हमारे पास कोई भी दो रेखाएं हैं, पहली रेखा की प्रवणता अगर m है, दूसरी रेखा की प्रवणता अगर m2 है, तो इनका जो गुणनफल होगा वो कितना होगा? -1 होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, हमें सबसे पहले दो बिंदु दिए हैं तो उन बिंदुओं को हम लिख लेते हैं। तो बिंदुओं, देखो बिंदुओं, एक बिंदु है हमारे पास a, 1 और दूसरा बिंदु है हमारे पास 3, -5। ठीक है, ये हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं। तो इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा की जो प्रवणता होगी, तो दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता हम निकाल सकते हैं। देखो, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम लोग जो सूत्र लगाते हैं वो ये है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है ना, तो यहाँ y2 कितना है हमारे पास? y2 हमारे पास -5 है, y1 कितना है? 1 है, उसके बाद x2 का मान है 3 और ये हो जाएगा -a। ठीक है, तो हम चाहें तो ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लें, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लें, या फिर इसको पहले जोड़ लें। तो 5 और 1 हो जाएगा -6 और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, चलो -6 और ये हो जाएगा 3 -a। ठीक है, तो ये हमने m1 ज्ञात कर लिया है। अब देखो, हमें एक रेखा दी हुई है, तो जो रेखा है हम उसे भी लिख लेते हैं। तो रेखा जो हमें दी गई है वो है 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इस रेखा में हम y के बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस का 3x और प्लस का 1। तो इस रेखा की प्रवणता भी हम लोग अब लिख सकते हैं। तो इस रेखा की प्रवणता देखो क्या होगी, इस रेखा की प्रवणता को हम m2 मान लेते हैं और इसकी प्रवणता होगी -3, क्योंकि हम y बराबर mx प्लस से इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई समीकरण 2। अब बताइए, हमसे प्रश्न में कहा गया है कि दोनों रेखाएं क्या मिलती है? समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम लिख सकते हैं कि यदि रेखाएं समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, रेखाएं समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो देखिए क्या सूत्र लगाएंगे हम? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है बच्चों, तब क्या होगा? तब होगा m1 इंटू m2 बराबर किसके होगा? -1 के। तो अब देखो, समीकरण 1 में m1 कितना है हमारे पास? -6 बटा 3 -a। तो इसे लिख लेंगे हम -6 बटा 3 -a और गुणा, अब देखो m2 कितना है हमारे पास? -3, तो यहाँ लिख लेंगे हम माइनस का 3। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? -1। अब देखो, हम इसको गुणा कर सकते हैं, तो ये हमारा -6 का -3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 18 और -1 को 3 और इससे गुणा कर लेंगे तो ये होगा माइनस का 3 और ये बन जाएगा प्लस का a। ठीक है बच्चों, अब 3 को आप उधर लाइए तो a का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 21 a का मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।